बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, हुकूमत ने आवाम पर मोबाइल टैक्स बम गिरा दिया। 100 रुपए के मोबाइल कार्ड पर 27 रुपए 23 पैसे टैक्स लग गया। महंगाई के मारे आवाम की चीखें निकल गई। कहते हैं अब घबराने की नहीं बल्कि मरने का वक्त हुआ चाहता है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने आवाम से वादा किया था कि ज़िमनी बजट में मोबाइल फोन कार्ड्स पर इजाफी टैक्स नहीं लगेगा, मगर ये वादा हवा में उड़ा दिया गया है। महंगाई के मारे आवाम पर एक और टैक्स बम गिरा दिया गया है। मोबाइल फोन कंपनियों का कहना है कि अब 100 रुपए के कार्ड पर 27 रुपए 23 पैसे का टैक्स लग चुका है। 100 रुपए के कार्ड पर विद होल्डिंग टैक्स 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। विद होल्डिंग टैक्स की मद में मोबाइल फोन सारिफिन से 13 रुपए 4 पैसे की वसूली होगी। हम लोग फोन करते हैं किसी को, उस पे देते हैं टैक्स, मैसेज करते हैं उस पे देते हैं टैक्स। अब हम लोग अगर 100 का लोड ले रहे हैं, अब हम लोग उस पे भी ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। पहले हमें कोई 85-86 रुपीज मिल जाते थे, अब हमें 70-71 इस तरह कुछ मिल रहा है। तो हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए कि स्टूडेंट है और लोग हैं, उनको हमने किस तरह आगे लेके यूँ चलना है। हुकूमत ने एक और नया बम गिरा दिया है, मोबाइल पे भी टैक्स लगा दिया। किस चीज़ की टैक्स लगाएंगे? इंसान कहाँ जाएगा? 19 पैसे की वसूली की जाएगी। 100 रुपए के कार्ड पर 19.5% सेल्स टैक्स आयद होगा और अब 100 रुपए के कार्ड पर सार्फिन को 72 रुपए 77 पैसे का बैलेंस मिलेगा। हर पैकेज पे टैक्स होता था, कॉल पे टैक्स और मैसेज पे टैक्स। अब इन्होंने जो बैलेंस डलवाया उस पे भी हमें 70 रुपए ही आता है अगर 100 रुपये हम डलवाएं तो। गाड़ी पे लग रहा है, पेट्रोल पे लग रहा है, मोबाइल पे लग रहा है, बैलेंस पे लग रहा है। अब तो अब हम कॉल करते हैं उस पर टैक्स ज़्यादा लग रहा है, नेट यूज़ करते हैं, अब हमारी ये ज़रूरत की चीज़ है रोज़ की, तो अब हमें समझ नहीं आ रही टैक्स जा कर आए। इन हालात में अब घबराने नहीं मरने का वक्त हुआ चाहता है। मुल्तान में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा। सड़कों पर काम के इंतजार में खड़े मजदूर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं हुकूमत को आम आदमी की कोई परवाह नहीं। महंगाई में इजाफे से शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे पर दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशान। सड़कों पर खड़े मजदूरों का कहना था कि हुकूमत को आम आदमी का कोई ख्याल नहीं। 800 बताते हैं, वो भी पूरी कोई नहीं देता। वो हमें कोई कहता है 600 ले लो, कोई कहता है 700 ले लो। और उसके बाद ये जो पहला महीना है साल का, ये हमारे लिए ऐसे है जैसे हमारे चूल्हे बंद हो गए। मजदूरों का कहना था कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो गई। मजदूरी कम और अखराजात ज्यादा हैं। घी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि 800 रुपए की दिहाड़ी मुश्किल से मिलती है। यहाँ से पकड़, उससे पकड़, 100 रुपए उससे मांग, 50 उससे मांग जी, हम फिर ऐसे गुजारा हमारा होता है सर जी। भूख मर रही है आवाम, कोई जरिया नहीं है, घर में गैस नहीं है, गैस तो बिल्कुल ही नहीं आ रही, लोड शेडिंग है, रोजगार नहीं है, बिल्कुल ऐसे आवाम भूखी हो रही है। मजदूरों ने महंगाई में कमी और उजरत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। होशियार खबरदार, जनूबी पंजाब में कोरोना फिर से आ गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 56 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। होशियार खबरदार, जनूबी पंजाब में कोरोना फिर पंजे गाड़ने लगा। मजीद 56 मरीज सामने आ गए। सबसे ज्यादा 23 केस मुल्तान से रिपोर्ट हुए। डीजी खान से 9, भावलपुर में 8, रहमयार खां में 10, जबकि विहाड़ी से कोरोना के 2 मरीज रिपोर्ट हुए। बहावल नगर, मुजफ्फरगढ़ और लोधरा से एक एक मरीज रिपोर्ट हुआ, जबकि लिया, खानेवाल और राजनपुर से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जनूबी पंजाब के अस्पतालों में कोरोना के कुल 222 मरीज जेरे इलाज हैं। मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। कोरोना एक बार फिर शहरों को पाबंदियों में जकड़ने लगा। कोरोना का फैलाव तेज होने पर एनसीओसी ने 20 से 31 जनवरी तक नई पाबंदियां आयद कर दी। 10% से ज्यादा शराह वाले तमाम शहरों में इंडोर शादी तकरीबात और इज्तिमात नहीं होंगे। कोरोना दोबारा शहरों की पाबंदियों को जकड़ने लगा। एनसीओसी का इजलास वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और सेहत असद उमर की जेर सदारत हुआ। इजलास में 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों पर पाबंदियां आयद कर दी गई। इंडोर जिम्स को 50% अफराद की गुंजाइश के साथ काम करने की इजाजत होगी। सिनेमाज, मज़ारात और पार्क्स में भी 50% अफराद की शर्त आयद कर दी गई। 10% से ज्यादा शरह वाले तमाम शहरों में तमाम किस्म की कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स पर भी पाबंदी होगी। एनसीओसी के इजलास में 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में तालीमी सरगर्मियां भी महदूद करने के हवाले से फैसले किए गए। 12 साल से कम उम्र तलबा 3 दिन 50% हाजिरी के साथ आएंगे, जबकि 12 साल के तलबा के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। एनसीओसी की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 70% अफराद की गुंजाइश के साथ काम जारी रखने की हिदायत जारी कर दी गई है। कारोबारी और दफातर के औकात कार में तब्दीली। मुल्तान में दिन के औकात में तजावुजात और ट्रैफिक मसाइल रोज बरोज बढ़ने लगे। घंटाघर, पाक गेट,
हरम गेट और दहली गेट में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मुल्तान शहर में ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह बिगड़ने लगा। दिन के औकात में तजावुजात और ट्रैफिक मसाइल बढ़ने लगे। शहर की हदूद में दिन ब दिन ट्रैफिक के मसाइल बढ़ने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। 1:30 पे बच्चों को छुट्टी होती है और घंटा घर से 9 नंबर का सफर हमारा 1 घंटे में कटता है। लिहाजा हुक्मरान वाला से गुजारिश है कि इसका कोई परमानेंट किस्म का कोई सलूशन दें और CTO साहब इस पे तवज्जो दें। कोई परमानेंट किस्म के जो है ना आप वार्डन यहाँ पे तैनात करें। मुल्तान, घंटाघर, हरम गेट, पाक गेट और दिल्ली गेट में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। शहरी कहते हैं कि ना तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जिम्मेदारी निभाती हैं, ना ही तजावुजात के मामले पर इंतजामिया संजीदा है। खास तौर पे इस रोड पे ना कॉलेजेस हैं और अपना क्या स्कूल है और क्योंकि चौक कचहरी मेन वो वुकला की वो भी है, तो ना इस टाइम तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक का लोड हो जाता है। यहाँ कोई भी कारोबार नहीं कर पा रहा है प्रॉपर, इतनी ट्रैफिक होती है, कोई गाड़ी पार्क नहीं हो सकती, कोई मोटर बाइक पार्क नहीं हो सकता है। यहाँ इतने रेंट हैं लेकिन कारोबार की सूरत हाल जू बजू खराब हो रही है। मुल्तान शहर के अक्सर इलाकों में छोटी सड़कों और तजावुजात की वजह से गाड़ी तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल होता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल के ऊपर पूरा जामे प्लान बनाकर इसका हल मुरतब किया जाए, जिसमें ना सिर्फ पुलिस बल्कि इंतजामिया भी मिलकर लाए अमल तय करें। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहसिन मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ स्पोर्ट्स ग्राउंड में सहूलियात का फुकदान है। खेलों की सरगर्मियां मुतासिर होने लगी। क्रिकेट पिचेस भी नाकारा होगी। खिलाड़ी कहते हैं वॉकिंग ट्रैक भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। मुजफ्फरगढ़ के स्पोर्ट्स ग्राउंड में सहूलियात के फुकदान की वजह से खेलों की सरगर्मियां मुतासिर होने लगी। क्रिकेटर्स बास्केटबॉल कोर्ट में खेलने पर मजबूर हो गए। कहते हैं कि स्पोर्ट्स ग्राउंड 2 माह से बंद था, पिचेस नाकारा हो चुकी हैं, जबकि वॉकिंग ट्रैक भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। ग्राउंड इस टाइम बकरी खाना बना हुआ है, चारा खाना बना हुआ है। लोग आते हैं यहाँ नशाखोरी कर रहे हैं। कोई ग्राउंड की हालत बहुत बुरी हुई खड़ी है। हर तरफ कहीं बकरियां हैं, कहीं जानवर है। ये इंसानों के लिए बनाया गया है। यहाँ तो आप जैसे देख रहे हैं बहुत बुरा हाल बनाया है। खिलाड़ियों का कहना था कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में बैठने के लिए मुनासिब जगह है और ना ही पीने का साफ पानी मैसर है। जिला इंतजामिया और दीगर मुतलका इदारों को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर कोटचुट्टा अहमद नवीद बलोच की खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई। खुफिया गोदामों में इनलोड करते हुए खाद से लोड ट्रॉलर पकड़ लिया। 1100 बोरी कब्जे में ले ली। 500 बोरी ट्रॉलर पर, जबकि 600 बोरियां 3 मुख्तलिफ गोदामों में छुपाई गई थी। असिस्टेंट कमिश्नर कोटचुट्टा अहमद नवीद बलोच का कहना था कि खाद का डिस्पैच डीलर मोहिउद्दीन गिरमानी के नाम से जारी हुआ था। छापे के दौरान डीलर मौके से फरार हो गया। गोदाम सील कर दिए गए। डीलर के खिलाफ जखीरा अंदोजी के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसानों के लिए शदीद परेशानी का सबब बनने वाले डीलर से कोई रियायत नहीं करेंगे। यूरिया खाद का बहरान, मुल्तान के किसान परेशान। काश्तकार को कहना था कि वो रोज आते हैं, लाइन में खड़े होकर खाली हाथ लौट जाते हैं। मुल्तान में यूरिया खाद छोटे काश्तकारों की पहुंच से दूर हो गई। गरीब किसान घंटों कतारों में खड़े रहने के बाद भी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। शुजाबाद रोड पर खाद के लिए किसान लंबी लाइनों में खड़े हैं। छोटे काश्तकारों को बिल्कुल खाद नहीं मिल रही। ये मिल रही है उसको जिसके पास काट है। चंद लोग हैं उनके पास किसान काट है, और हम जैसे जो किसान हैं जिसके एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, उनको नहीं मिल रही। काश्तकारों का कहना था कि सुबह से लाइन में खड़े हैं लेकिन खाद नहीं मिली। रोज आते हैं और लाइन में खड़े होकर खाली हाथ लौट जाते हैं। इस नाजुक मरहले पर अगर यूरिया खाद ना मिली तो फसल बर्बाद हो जाएगी। खाद दिया काशन क्या करूं, काशन छुड़े ने ब्याह रख दे छोड़िया ने बेजा ढंग क्या करे सन खाद एक बोरी दी दे जड़ा भाई काट दे। काश्तकारों का कहना था कि अगर रवां साल गंदम की पैदावार कम हुई तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अली रियाज, मुल्तान। भावलपुर में यूरिया खाद ताहाल नायाब है। परेशान हाल किसानों का कहना था कि वो तब्दीली सरकार से सख्त परेशान है। जरूरत के वक्त खाद नहीं मिलती। भावलपुर में यूरिया खाद मुसलसल नायाब, काश्तकार रुल गए। किसानों ने बताया कि जिस वक्त जरूरत होती है उस वक्त खाद मिलती नहीं। मौजूदा हुकूमत से वो सख्त परेशान है। यूरिया खाद रात को ब्लैक में फरोख्त की जाती है। रात के अंधेरे में ब्लैक बेचते हैं। अच्छा जी, जिम्मेदार धक्के खाइए। अगर मिलती होती तो क्या कर रहे हैं,
घर से वेले हैं, ये खाली पेट आए हो। खाद चुप कर चक तेरा बीसे ऐसे तूने खाद वाले वजह से खाद सा कुछ दे दी नहीं, तू धक्के ना देने। गल्ला मंडी और दीगर जगहों पर किसान कार्ड दिखाकर भी काश्तकार धक्के खा रहे हैं। अब दुकानदार भी बदतमीजी पर उतर आए हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। रहीम यार खान में गंदम को तीसरा पानी देने का वक्त आ गया। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर हसीब अकबर कहते हैं रवा साल गंदम की फसल बीमारियों से पाक है। के असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर हसीब अकबर का कहना था कि गंदम की फसल मुल्क की मईशत की मजबूती के लिए अहम है। खादों की सप्लाई के लिए तहसील में 11 सेल पॉइंट कायम किए गए। रवां साल गंदम की फसल बीमारियों से महफूज है। रहीम यार खान में 6 हमने मेन सेल सेंटर बनाए हैं और 4 जो है एडिशनल सेल सेंटर हैं। वहाँ पे ज़िम्मेदारों को अपने इलाके में वहाँ से खाद मिलेगी। गंदम के हवाले से अगर हम बात करें तो गंदम इस वक्त उस पर तीसरा पानी उसका चल रहा है, बूटिंग स्टेज होती है, इस पर हमने आखिरी फर्टिलाइज़र अप्लाई करना होता है। तो गंदम के ऊपर जो है ना, एक तो मैं ज़िम्मेदारों से कहूँगा कि वो ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल ना करें। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर हसीब अकबर का मजीद कहना था कि महकमा ज़राअत किसानों को आगाही और सहूलियात देने के लिए भरपूर इकदामात कर रहा है ताकि किसान खुशहाल हो और मुल्क की मईशत भी मजबूत हो। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। यूरिया खाद की अदम दस्तियाबी काश्तकारों का सबर जवाब दे गया। मियांवाली के किसान सड़कों पर निकल आए। यूरिया खाद की अदम दस्तियाबी, मियांवाली के काश्तकार सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि उनका सुकून बर्बाद हो गया। शदीद सर्दी में रात गए से दुकानों के बाहर मौजूद हैं मगर उन्हें खाद नहीं मिली। काश्तकारों का कहना था कि खाद ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। 3 बजे आया, पैसे हाथ चेन, सारी नींदरा बर्बाद हो गई, महीना हो गया बर्बाद हो गया, खाद नहीं मिलती। दिल नंबर आंदे, नंबर आने तो पहले 200 घटू आंदे असाडी मुक वेंदी। आज ते असां बहुत जल्दी आया, तकरीबन रात 2 बजे जैसे आए हुए हैं। इन हालात तक जनाब पहले ना ए हुण आ दिन कहले ट्रक आंदा पे, कहले दिन फैक्ट्री खराब थी गई है, कहले किया दिन जी। मुजाहिरीन का कहना था कि गंदम की फसल तबाह हो रही है, यूरिया खाद ना मिली तो पैदावार शदीद मुतासिर होगी। हाथों में पैसे थामे धक्के खाने पर मजबूर हैं, जबकि इंतजामिया और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। अजय तक खलोते हैं, पेशी दिन मारी थी पड़ना, पैसे हाथ से मिनता कर करके कोई कह लेना लाभ लेना खलोने बात ही नहीं जी, खाद नहीं मिलती पई। ज्यादा सारी हुकूमत ने रिक्वेस्ट है ते इन सारे जितने सरबराह है उन्होंने रिक्वेस्ट है कि इन्होंने हदायत की वने कि आवाम नूं रिलीफ मिले ते खाद मिले। ये त्रीए डेढ़ आने पाया 600-700 रुपये लावे ने लैना खलो के वो कल 200 गटुआ है जिन्हें मिले 100 बंदे नूं, बाकी आवाम इंजार लगी गई। काश्तकारों का मजीद कहना था कि 1-2 रोज में अगर खाद की फरामी को यकीनी ना बनाया गया तो ट्रैफिक बंद कर देंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। किसान मार्च 24 जनवरी को होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयारियों में मसरूफ। रुकने सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी का कहना था कि किसान खाद के लिए धक्के खा रहे हैं। आज पाकिस्तान की ज़राअत बदहाल हो गई है। खाद नयाब, किसान परेशान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काश्तकारों के हक में 24 जनवरी को किसान मार्च करेगी। रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी का कहना था कि पाकिस्तान ज़राअत में खुद कफील था, आज ज़राअत बदहाल हो गई। पीपल्स पार्टी किसानों को बेजारो मददगार नहीं छोड़ेगी। ये हुकूमत कायदे किल्लत है। पाकिस्तान और ख़ुसूसन पंजाब एग्रीकल्चर के हवाले से एक बड़ा खुद कफील सूबा था। हम अपने तमाम प्रोड्यूस जो थी वो एक्सपोर्ट भी करते थे और ख़ुद कफील थे। जब से ये हुकूमत आई है मैं समझता हूँ कि ये किल्लत की हुकूमत है और जो इस हुकूमत के हुक्मरान हैं ये कायदे किल्लत हैं। अली हैदर गिलानी का कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म पर 24 जनवरी को किसान मार्च पूरे पाकिस्तान में होगा। पीपी की तमाम तंजीमें, ओहदेदारान और अरकान असम्बली किसानों के साथ मिलकर भरपूर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और चेयरमैन साहब ने एक शेड्यूल जारी किया है कि हम तमाम पूरे मुल्क में जो हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं और जो हमारे इम्पोर्टेंट स्टेशन हैं वहाँ से हम 24 जनवरी को किसानों के साथ मिल के एक एहतजाज करें इस हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, इस हुकूमत की नाअहली नालायक पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जो कि एक चलते हुए सिस्टम को इन्होंने ख़राब किया है। उन्होंने मजीद कहा कि 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद तक महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान।